बनानी चाहिए, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। वो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस परिच्छेद में वो विचार समाप्त हो जाता है, वहीं पर वो परिच्छेद की समाप्ति होनी चाहिए। और जिस प्रकार दूसरा विचार दूसरे परिच्छेद को शुरुआत करके होना चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, अनुच्छेद बनाने चाहिए। घटना समाप्त होती है, वहाँ परिच्छेद समाप्त करना चाहिए। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतों, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम कहानी लिखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बन जाती है। देख लीजिए, मैं दोबारा कर बताती हूँ कि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के नामों के अनुसार उनके मुख से निकले हुए वाक्यों को अवतरण चिन्ह में ढालना चाहिए। कहानी घटनाक्रम के अनुसार प्रवाही होनी चाहिए। इन सारी बातों की अगर महत्ता हम जान लेते हैं तो कहानी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ कहानी लिखते समय किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आप उत्तर पत्रिका में जिस पेन से आप उत्तर लिखते हैं, उसी पेन से हमें लिखना चाहिए। वरना होता ऐसा है कि छात्र कहानी का शीर्षक, कहानी की सीख, प्रेरणा यह दूसरे पेन से, कई लाल पेन से वगैरह लिखते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, एक ही पेन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ कम से कम 80 या 100 शब्दों तक हमें कहानी लिखनी चाहिए। उसमें से भी कहानी के 3 प्रकार माने जाते हैं। असंबद्ध शब्दों के आधार पर या कोई शब्द दिए जाते हैं 4-5, उसमें से हमें कहानी लिखनी होती है। मध्य दिए जाते हैं, उसी पर कहानी लिखी जाती है। और तीसरा है सुवचन या कहावत, जिस पर भी हमें कहानी लिखनी पड़ती है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें कहानी लिखनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी लिखावट अच्छी और सुंदर होनी चाहिए। 40 या 50 शब्दों से कहानी पूरी नहीं होती, बल्कि 100 शब्दों तक, 80 शब्दों तक कहानी लिखे तो वो बहुत ज़्यादा रोचक बन जाती है। तो इसी प्रकार ये कहानी के नियमों को ज्ञात करके आप अच्छी सी एक आध कहानी लिखकर हमें भेज सकते हैं।